कल्पना कीजिए, एक ऐसा लेखक जिसके पास ना कोई बड़ी दौलत थी, ना कोई ऊंचा पद, ना कोई राजनीतिक शक्ति, लेकिन उसकी कलम इतनी ताकतवर थी कि उसने पूरे समाज को आईना दिखा दिया। उसने किसानों का दर्द लिखा, गरीबों की भूख लिखी, महिलाओं की पीड़ा लिखी, जाति व्यवस्था की सच्चाई लिखी और अंग्रेजी शासन के दौर में भारत की वास्तविक तस्वीर दुनिया के सामने रख दी। आज भी उसकी कहानियां पढ़कर ऐसा लगता है मानो वे आज के भारत की कहानी हो। लेकिन आखिर कौन था ये लेखक? कैसे एक गरीब शिक्षक भारत का सबसे महान कथाकार बन गया? और क्यों मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है? आइए जानते हैं मुंशी प्रेमचंद के जीवन की प्रेरणादायक और ऐतिहासिक यात्रा। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित लमही गांव में हुआ। उनका वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। उनके पिता डाक विभाग में एक छोटे कर्मचारी थे और परिवार आर्थिक रूप से बहुत साधारण था। जब प्रेमचंद केवल 8 वर्ष के थे तब उनकी मां का निधन हो गया। कुछ वर्षों बाद उनके पिता भी चल बसे। कम उम्र में ही उन्हें गरीबी, संघर्ष और जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ा। यही संघर्ष आगे चलकर उनकी कहानियों की सबसे बड़ी ताकत बना। गरीबी के बावजूद प्रेमचंद पढ़ना चाहते थे। वे कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे। किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, इसलिए दोस्तों से उधार लेकर पढ़ते थे। जीवन चलाने के लिए उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। बाद में वे एक सरकारी स्कूल में शिक्षक बने, लेकिन उनके भीतर का लेखक लगातार जाग रहा था। शुरुआत में उन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया। उनका पहला नाम था नवाब राय। 1908 में उनका कहानी संग्रह सोज ए वतन प्रकाशित हुआ। इसमें अंग्रेजी शासन के खिलाफ राष्ट्रभक्ति की भावना थी। अंग्रेज सरकार ने इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्हें चेतावनी दी गई कि यदि वे इसी तरह लिखते रहे तो कार्रवाई होगी। इसके बाद उन्होंने नया नाम अपनाया, प्रेमचंद। यही नाम आगे चलकर अमर हो गया। प्रेमचंद ने कभी राजाओं और महलों की कहानियां नहीं लिखी। उन्होंने लिखा गरीब किसान, मजदूर, दलित, महिलाएं, मध्य वर्ग और आम इंसान। उनकी रचनाओं में समाज की सच्चाई दिखाई देती है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, पूस की रात, ईदगाह, 2 बैलों की कथा, नमक का दरोगा। इन रचनाओं में केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सुधार का संदेश भी था। 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। गांधी जी की अपील से प्रेरित होकर प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। यह निर्णय आसान नहीं था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले ही कमजोर थी, लेकिन उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। इसके बाद उन्होंने पूरी तरह लेखन और पत्रकारिता को अपना जीवन बना लिया। उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास गोदान माना जाता है। इसका मुख्य पात्र होरी एक साधारण किसान है। उसका सपना केवल एक गाय खरीदने का होता है, लेकिन गरीबी, कर्ज और सामाजिक व्यवस्था उसके जीवन को लगातार कठिन बनाती है। गोदान केवल एक किसान की कहानी नहीं, बल्कि उस दौर के पूरे भारतीय समाज का चित्रण है। आज भी इसे हिंदी साहित्य की महानतम कृतियों में गिना जाता है। लगातार आर्थिक कठिनाइयों और खराब स्वास्थ्य के बावजूद प्रेमचंद लिखते रहे। 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। वे केवल 56 वर्ष के थे, लेकिन इतने कम जीवन में उन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियां, 14 प्रमुख उपन्यास, अनेक नाटक, निबंध और लेख लिखे। आज प्रेमचंद केवल एक लेखक नहीं है, वे भारतीय समाज के इतिहासकार भी हैं। उनकी कहानियां आज भी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। उनकी रचनाओं पर अनेक फिल्में, टीवी धारावाहिक और नाटक बनाए जा चुके हैं। उनकी भाषा सरल थी, लेकिन विचार अत्यंत गहरे। इसी कारण उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने कहा था, साहित्य समाज का दर्पण है।
उन्होंने अपनी कलम से उस भारत को अमर कर दिया जिसे इतिहास की किताबें अक्सर नहीं लिख पाती। उनकी कहानियां केवल अतीत की नहीं हैं, वे आज भी हमारे समाज के सवालों को जीवित रखती हैं। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आई हो तो ऑडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही इतिहास, साहित्य और महान व्यक्तित्वों की रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।